दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो 5000 से ज्यादा हुआ बिल तो कट जाएगा कनेक्शन। विभाग की ओर से चलाया जा रहा स्पेशल अभियान। झारखंड के लातेहार जिले में बिजली बिल बकायेदारों को जागरूक करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मी के द्वारा अभियान चलाई जा रहा और इसी कड़ी में विभागीय कर्मी के द्वारा शहर से सटे कंचन नगरी और आसपास के गांव टोले में अभियान चलाया गया। बता दें कि अभियान के दौरान अवैध बिजली जलाने वालों के साथ ही साथ 5000 से अधिक बकाया रखने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा और जो लोग इसकी उपेक्षा करेंगे उनका कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। और बताया कि इसके लिए वो लोग प्रखंड के सभी गाँव मोहल्ले में अभियान चला रहे। अगली खबर 14 सीटों पर सफलता के लिए अन्नपूर्णा देवी ने की मां भद्रकाली की पूजा अर्चना। इटखोरी मां भद्रकाली की कोडरमा लोकसभा उम्मीदवार एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ की और पूजा पाठ के दौरान उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना की और इनके साथ बड़ी संख्या में कोडरमा और इटखोरी के भाजपाइयों ने भी मां भद्रकाली की आराधना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर के कई धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर मत्था टेका। बड़ी खबर, देश में टैक्स आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में टैक्स आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। इसे जीएसटी की शक्ल में आम जनता पहले से ही पीड़ित है और 2024 के चुनाव में विपक्ष को हतोत्साहित करने का इसे एक नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। लेकिन मोदी नहीं जानते कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। और राजेश ठाकुर ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा को छूट और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में इनकम टैक्स विभाग जो है काम कर रहा। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू की तस्करी। माफियाओं के हौसले बुलंद, एक्शन मोड में है पुलिस। 3 ट्रैक्टर किए गए जब्त। चक्रधरपुर पुलिस ने आज सुबह सोनुआ रोड से बालू का अवैध परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर को पकड़ा है और जब्त ट्रैक्टरों से बिना परमिट के बालू का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चक्रधरपुर सोनुआ से तीनों ट्रैक्टर को पकड़ लिया है और इन तीनों ट्रैक्टर चालकों को अरेस्ट किया गया है। जब्त ट्रैक्टर के बारे में थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि बिना परमिट के बालू की ढुलाई करने की गुप्त सूचना मिली थी। बड़ी खबर, कोडरमा से विनोद सिंह होंगे भाकपा माले के उम्मीदवार। कोडरमा लोकसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भाकपा माले की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में है। गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह भाकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और वर्तमान में भी वह विधायक हैं। नाम के ऐलान के तुरंत बाद फोन पर बातचीत में विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मैं अभी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। अगली खबर, राज्य में स्कॉलरशिप के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करें। झारखंड सरकार का ई कल्याण पोर्टल खुला रहेगा। अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आज शाम तक पोर्टल खुला रखने का निर्णय किया है। ऐसे में राज्य एवं झारखंड राज्य के बाहर ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी के लिए एक बड़ा मौका है। बड़ी खबर, धनबाद और चतरा में टिकट कटने से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज, कठोर निर्णय की दी है चेतावनी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश की आपात बैठक में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई है और भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार किया गया और बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह बिनू ने की है। धनबाद एवं चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी का टिकट काटकर अन्य जाति के प्रत्याशी को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है और यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, इस पर चिंतन मनन किया गया। अगली खबर, झारखंड के लोगों में खतरनाक स्तर तक पहुंचा है शीशा का स्तर। झारखंड में लेड यानी शीशा पॉइजनिंग बड़ी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। शीशा न केवल छोटे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन रही बल्कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं किडनी सहित अन्य मानव अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा। लेड की अधिकता से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में परेशानी होती है, साथ ही पाचन तंत्र भी प्रभावित हो रहा। ये बात भारत सरकार के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग और यूनिसेफ की साझा रिपोर्ट में सामने आई है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची कल्पना सोरेन। कहा कि इस लड़ाई को अब दूर तक लेकर जाना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची और इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि वो सुनीता जी को सांत्वना देने आई थी और ये भी कहा कि 2 महीने पहले उनके पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ था वही अब केजरीवाल के साथ हुआ है और ये भी कहा कि झारखंड के लोग केजरीवाल के साथ हैं। अगली बार गांडे सीट से चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की पत्नी। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की नई मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभी को चौंकाते हुए नए मुख्यमंत्री के लिए चंपई सोरेन का नाम ऐलान कर दिया। अब कल्पना सोरेन का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। ऐसी अटकलें लग रही कि कल्पना सोरेन झारखंड की गांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अगली बार झारखंड में बीजेपी और आजसू आमने सामने आ गई है। गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी पर बढ़ चुकी है लड़ाई। झारखंड में गांडे उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और आजसू आमने सामने नजर आ रही और ताजा मामला गांडे उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान करके आजसू की बेचैनियां बढ़ा दी है। ताजा विवाद गांडे उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद खड़ा हुआ है और बीजेपी ने गांडे उपचुनाव में दिलीप वर्मा को चुनाव में उतारा है। हालांकि आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो ने इस सीट पर अपनी दावेदारी जताई थी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 12वां सवाल है, चीन भारत युद्ध किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? और इसमें पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मानव तस्करी और भूखमरी के खिलाफ लड़ेंगे पीएलवी। झालसा और लोगों को कानूनी सहायता एवं सरकारी योजनाओं का दिलवाएगी लाभ। झालसा लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के साथ साथ मानव तस्करी और भूखमरी पर रोक लगाने की योजना पर काम कर रहा। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिन एसएन प्रसाद की पहल पर राज्य के सुदूर इलाके में स्थानीय लोगों को पीएलवी पारा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से जोड़ा जा रहा, ताकि उस क्षेत्र में मानव तस्करी और भूखमरी की स्थिति पर नजर रखी जा पाए। एक और बड़ी खबर, सीता सोरेन ने की है पति की मौत की जांच की मांग। ननद अंजनी सोरेन ने उठाए सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की और जिसकी टाइमिंग को लेकर शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन ने सवाल उठाया और अंजनी ने सवाल किया कि सीता ने यह मुद्दा अब क्यों उठाया, वह पहले चुप क्यों रही। सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उन्हें अलग थलग करने के आरोप क्यों लगाए, साथ ही पति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग की थी। अगली खबर की बात करें तो राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण संपन्न। ऐप में मिलेगी कई सारी सुविधाएं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में आईटी से संबंधित स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया और मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के कार्यालय स्थित सभागार से ट्रेनर्स को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। अपर मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में सुविधा हो पाएगी। अगली खबर, जमशेदपुर के कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए की झलक मिलने के बाद से ही वन विभाग अलर्ट मोड पर है और वन विभाग ने लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। इधर सोनारी नॉर्थ लेआउट में एक जानवर का छत बिछत शव पाए जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि तेंदुए के द्वारा ही जानवर को खाया गया और मौके पर लगे एक सीसीटीवी में भी एक जानवर की धुंधली तस्वीर सामने आई, जो कि तेंदुए की हो सकती है और जमशेदपुर में जानवर के शव मिलने की सूचना वन विभाग को मिली है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। 1 माह से चला रहे थे ठगी का कॉल सेंटर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी। साइबर अपराधी पलामू को अपना अड्डा बनाने की फिराक में है। पहली बार ठगी का कॉल सेंटर यहां पकड़ा गया है। रांची के साइबर क्रिमिनल ने सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में इस कॉल सेंटर को खोल रखा था, जहां से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खिलाने के अलावा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगी के जाल में फंसाया जा रहा था।
अगली खबर लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित जिलों में आसमान से होगी निगरानी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित जिलों में जमीन से ही नहीं आसमान से भी सख्त निगाह रहेगी और इस बार वायुसेना के पारंगत पायलट नक्सल प्रभावित जिलों में उड़ान भरेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग मनोहरपुर में की गई। और बता दें कि यहाँ पर महज 2 मिनट हेलीकॉप्टर रुका और इसके बाद वापस रांची के लिए रवाना हो गया। इसे लेकर हेलीपैड के आसपास जिला पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी खबर हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट किया गया दायर। ईडी ने 5000 पन्नों से अधिक का दस्तावेज पेश किया। जमीन घोटाला मामले में हुए थे अरेस्ट। रांची के बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली और बता दें कि ईडी के अधिकारी आरोप पत्र लेकर कोर्ट परिसर 4:20 में पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो 5000 पन्नों का दस्तावेज पेश किया गया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स स्टॉक होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। इस शेयर ने एक साल में निवेशकों को बना दिया अमीर, दिया है 371% का रिटर्न। बता दें कि शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले एक साल में ही अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न मुहैया करवाया। इसमें कई छोटी कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं तो कई बड़ी कंपनी के स्टॉक्स भी शामिल हैं। और बता दें कि एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताएंगे जिसने एक साल में करीब 400% का रिटर्न दिया है और इस स्मॉल कैप स्टॉक का नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है और इस कंपनी के शेयर में 6 महीने में इसके स्टॉक में 132% की बढ़ोतरी हुई है और एक साल में 371% से ज्यादा इसका शेयर बढ़ चुका है।